नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पहले पेपर यानी फर्स्ट पेपर जो है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन पाठन और लेखन क्षमता का विकास, उसकी एक सीरीज चल रही थी जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम करा रहे थे। 75 क्वेश्चंस आपके पिछली वीडियोस में कवर हो चुके हैं, तो आगे के अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, 76 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा की जब समाप्ति होती है तो बालकों से जो पठन के माध्यम से अपेक्षाएं की जाती हैं उनके बारे में पूछा है। देखिए, सबसे पहला है चित्र पठन, यानी बालकों को चित्रों को पढ़ना आ जाता है। दूसरा है शब्द पठन, और तीसरा है शाब्दिक पठन, और चौथा है वर्ण पठन। चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन आपके प्राथमिक स्तर की शिक्षा समाप्ति करने पर बालक को आ जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। यानी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को समाप्त करने के बाद बालक से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। सबसे पहला है चिंतनात्मक पठन और दूसरा है सृजनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन का मतलब होता है विचारों का समावेश होना, विचारों का अच्छी तरीके से समझने लगना और विचारों का सृजन करने लगना। सृजनात्मकता का मतलब है कोई नई चीज़ अपनी पाठ्यवस्तु में या फिर पाठ्य सामग्री में कोई नई चीज़ के माध्यम से अधिगम का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है आपका, उच्चारण के दोष बताइए। उच्चारण के दोष पूछे हैं इसमें, तो सबसे पहला है रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना और मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। ये आपके उच्चारण के दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन में क्षमता अवरोध का कारण बताइए। पठन में क्षमता अवरोध का कारण, तो सबसे पहला कारण होता है पढ़ने की कला का अभाव होना। दूसरा कारण है पठन रुचि का अभाव होना। तीसरा है चिंतन का अभाव होना और चौथा है मन की एकाग्रता का अभाव। पांचवा है दृष्टि दोष का होना, यानी पढ़ने में रुचि का अभाव, कमी होना, चिंतन में कमी होना, मन की एकाग्र नहीं कर पा रहा हो, दृष्टि दोष का होना, ये पठन में दक्षता अवरोध के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय है लिखित तथा मौखिक दोनों माध्यमों से अभिव्यक्तियों से है। ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय होता है लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों, यानी किसी भी तरह से अभिव्यक्ति का आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। तो सबसे पहला होता है इसमें बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना। दूसरा होता है बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। यानी परिवेशीय विषयों पर चर्चा के क्या लाभ होते हैं। तो पहला है परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है भाषाई कौशल का विकास होता है। तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा के लाभ ये हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल वाक्य किसे कहते हैं।
तो सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। इस तरह के वाक्य हमारे सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। तो इसमें दो से अधिक उपवाक्य हैं। एक तो मोहन को घर जाना चाहिए ये वाक्य है और दूसरा है वह नहीं गया, और ये जुड़ रहा है किंतु से, तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयं सेवक मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह का वाक्य आपका मिश्रित वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें संघ प्रमुख के आते ही एक प्रधान वाक्य है और दूसरे जो वाक्य हैं सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए, ये वाक्य आपके उपवाक्य हैं जो कि जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम मिश्रित वाक्य का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किसे कहते हैं? अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची है, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है, उन्हें हम मौलिक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रेक्षणात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। तो संयोग का विलोम तो वियोग होता है और परलोक का लोक होता है, निरामिष का होता है सामिष। ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। उन्नति का विलोम होता है अवनति और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य के और कमल के पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, तो देखिए सूर्य के हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं अंबुज, सरोज, सरसिज, और इसका तोयज भी होता है, तोयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? तो घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह पता नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर वर्ण होते हैं? तो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ये क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आया हुआ है।
जो हमने पहले ही कर लिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और अतिलघु उत्तरी प्रश्न की जितनी वीडियो आपकी बन गई हैं, आपको सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 97 क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो ये 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कितने व्यंजन होते हैं जी? 33 व्यंजन होते हैं। और टोटल कितने होते हैं जी? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर वीडियो लंबी हो गई। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।